हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन और फ्रैक्शन कि जो फ्रैक्शन के सवाल होते हैं उनको आप किस तरीके से ऐड करते हैं। जो हमने अब से पहले 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें से पहले वीडियो में आप लोगों ने इस टाइप के सवाल पढ़े थे, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम था। एम राइट? डिनोमिनेटर क्या था बेटा? सेम था। और उससे जो हमने अगली वीडियो बनाई थी 11 से लेकर 20 तक जो हमने सवाल करे थे वो भी इसी टाइप के थे, लेकिन क्या था कि वहां पर आपके जो डिनोमिनेटर थे वो चेंज हो गए थे। और इस दोनों टाइप के साथ हमने आपको सिखा दिए थे। कंडीशन 1 में क्या था? डिनोमिनेटर सेम होता है, तो फिर आप क्या करते थे बताइए? तो मतलब दोनों का जो एलसीएम था वो सेम आता था ना, तो इसलिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा आपका? सेम आएगा। और ऊपर के जो न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उन दोनों को आपस में आप ऐड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 7/3। समझ आ गया? और जो 11 से लेके 20 तक सवाल हमने किए थे वो किस तरीके से करे थे वो भी देख लीजिएगा। उसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया था? कुछ के लिए 9 कर दिया था। तो इसमें क्या था? इन दोनों की अलग अलग वैल्यू है ना, दोनों अलग अलग थे डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है? और एलसीएम ना लेके एक तरीका हमने और बताया था आपको, यदि छोटा नंबर इस बड़े नंबर को डिवाइड कर दे, पूर्ण रूप से उस टेबल में आ जाए कि बड़ा नंबर जो है वो छोटे टेबल में आ रहा है, तो फिर आप लोग जो है बड़े वाले को ही क्या ले लिया करते थे? एलसीएम ले लिया करते थे और फिर सोल्व करते थे कि 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे 6, 9 के टेबल में 9 1 बार में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5, 6 + 5 = 11/9। ये तो हमने अपने पिछली 2 वीडियो में कवर किए थे। अब 21 जो हमने सवाल करेंगे 20 लेके 30 तक, उसमें क्या पढ़ेंगे ये आप देखिएगा। देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2/3 + 1/4। इस बार क्या करते हैं, दोनों ही जो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू है उनको अलग अलग कर देते हैं। और इस बार आप एक चीज और देखिएगा कि इस बार 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनका आप एलसीएम ले सकते हैं। देखो 3 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि आप देखो 3 से अगर कट रहा है तो ठीक है, पर ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए 4 का 4 रहेगा। फिर हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 रहेगा, 2 2 जा 4, और बेटा फिर 2 से आप फिर से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 1। एलसीएम देखिएगा 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा? 12। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। और आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं कि 3 4 जा 12, ये आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आप पहले सवालों को समझिएगा, प्रत्येक वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको निश्चित रूप से सवाल समझ में आने लगेंगे किस किस टाइप के सवाल आपके होते हैं जब हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। तो हमने पहले कैल्शियम लिया 12। अब देखिए ना, तो यही 12 है ना ये 12 है, तो हमें ये देखना होगा कि 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है। तो आपने देखा कि 3 के टेबल में 12 जो है 4 बार में आता है, तो बेटा इस 4 की मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी। अब आप बताइए 4 2 जा कितना होता है? 8। वेरी गुड। अब इसे आप हटा दीजिएगा क्योंकि वो आपको समझाने के लिए था, प्लस लगाएंगे। अब ये देखिए 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 के टेबल में 12 जो है 3 बार में आता है, तो आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 1 जा 3, उत्तर आ जाएगा आपका बेटा 11/12। समझ में आया? चलो अगर नहीं आया तो पहले तो आप इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका सेम सवाल रहेगा 2/3 + 1/5। देखिएगा सवाल नंबर 23। अगर आपको 21 वाला सवाल समझ में नहीं आया है, पहले आप इसको देख लीजिएगा। ये है 3/5 + 7/2। मैंने आपको बता दिया है। इस बार जो हम लोग यहाँ पे तरीका लगाएंगे वो ये होगा कि दोनों अलग अलग मिलेंगे और दोनों एक टेबल में भी नहीं आएंगे, दोनों अपने अलग अलग टेबलों में आएंगे, ठीक है बेटा? तो 5 का और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। फिलहाल आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है बेटा? अब ये देखिएगा 10 इस टेबल में कितनी बार में आता है? कितनी बार में आता है बेटा? 2 टाइम्स आता है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। अब ये देखिएगा कि 2 के टेबल में जो 10 है वो कितनी बार में आएगा? आप देखेंगे 5 टाइम्स में आएगा, तो 7 5 जा हो जाएगा 35। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू बिल्कुल अब सेम रहेगी, 35 में आप 6 ऐड कर देंगे, कुल मिला के 41 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? और देखिएगा 24। इसमें हमने सवाल लिया है 2/7 +
3/4। आप देखिएगा 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 नहीं आता। अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल मिलता है तो आप लोग फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, एक ही बात है बेटा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि 28 आपका आ गया, 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स में, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 4 के टेबल में 28 7 टाइम्स में आएगा, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 21। कुल मिला के ये ऐड जब हम करेंगे 29/28। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल समझ आने लगा होगा। सवाल नंबर 25। जी हाँ, ये काफी ही सवाल है। 2/11 प्लस 1/2। फिर से देख लीजिएगा, ये जिस टाइप के आपके सवाल हैं एक ही टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। 1 से लेके 10 तक बिल्कुल सेम टाइप, 11 से लेके 20 तक बिल्कुल सेम टाइप, 21 से लेके 30 तक भी सेम टाइप। अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, अलग अलग टेबलों में आते होंगे। तो आप चाहो तो उसमें डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 2 जा होता है 22। अगर आपको डाउट हो तो आप इसका बिल्कुल एलसीएम लेके करें, तब भी 22 ही आएगा। अब देखना ये होता है कि 11 के टेबल में 22 कितनी बार में आता है। तो आप देखेंगे 11 के टेबल में 22 2 बार में आता है, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, प्लस ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल आपको समझाने के लिए। 2 के टेबल में 22 आएगा 11 टाइम्स, तो 11 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 बन जाए 11 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 11 4 हो जाएंगे 15 अपॉन हो जाएगा 22। ये आपस में अगर डिवाइड हो रहे हैं तो बिल्कुल आप डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं हो रहे तो फिर आप उसको डिवाइड नहीं करिएगा। सवाल नंबर 26, ये देख लीजिएगा, 3/5 प्लस 2/3। बिल्कुल इजी और सिंपल सवालों को हम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, बिल्कुल 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा। कंडीशन क्लियर हो गई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 3 जा कितना हो गया बेटा 15, ठीक है। अब 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, तो 3 3 जा कितना हो गया बेटा 9। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आएगा ना। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 5 होता है 10 और आपका जो वैल्यू है 10 और 9 19/15। ये भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं है। आप सवाल को यहीं छोड़ दीजिएगा। सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 ये आप खुद करके देखेंगे। 2/3 प्लस 1/7 सिंपल सवाल है। 2/5 प्लस 3/8 कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा आपका 5/11 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 7/6। अगले टाइप में कुछ और बदलेंगे। आप पहले 21 से लेके 30 तक सवालों को नोट करिएगा, जो सवाल नहीं किए हैं उनको सोल्व करिए, इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। ओके।